एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो अभी तक हम लोगों ने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर दिए हैं। हम लोगों ने देख लिया था कि ओल्ड रेशियो कैसे फाइंड करना है, न्यू रेशियो कैसे फाइंड करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड करना है, गुडविल कैसे निकालनी होती है, हिडन गुडविल कैसे निकालनी होती है, रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं, डीवैल्यूएशन अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है। बट इसका एक अभी लास्ट एक और कॉन्सेप्ट बाकी है विच इज़ कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल एडजस्टमेंट करने से पहले मैं ये जो भी टॉपिक्स अभी तक हम लोगों ने किए हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, बिकॉज कैपिटल एडजस्टमेंट अलग टॉपिक हो गया, वो भी एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर ही इंक्लूडेड है। बट अभी तक हम लोगों ने जो भी ऐसा गुडविल के रिलेटेड किए, रिवैल्यूएशन के रिलेटेड किए, रेशियोज़ के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स किए हैं, तो अभी तक आपको उसमें से कितना समझ में आ गया है, अगर आपको वो देखना है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ हर एक टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर रेशियोज़ है तो रेशियोज़ में कैसे कैसे हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे फाइंड करता है, न्यू रेशियो वगैरह, इसमें मैंने वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एज वेल एज आई बटन में भी शो हो रही होगी। अब वो मैंने समझा दिया है। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन कराएंगे जिसके अंदर न्यू रेशियो भी इंक्लूडेड होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इंक्लूडेड होगा, उसके अंदर डिफरेंट केसेस भी इंक्लूडेड होंगे, यानी कि वो रेशियोज़ के रिलेटेड वाला फुल फ्लैट सम होगा। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गुडविल रिलेटेड एक सम कराऊंगी, जिसमें गुडविल के अंदर भी प्राइवेटली पे किया, गुडविल अगर पार्टनर नहीं लाया, गुडविल अगर हम लोगों ने काइंड में लाया कोई भी पार्टनर, तो ये सारे टॉपिक्स भी, इस पर भी एक एक टॉपिक पे एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रेशियोज़ रिलेटेड। पिक जो है क्वेश्चन की मैं आपको वीडियो के अंदर डाल दूंगी, एज वेल एज मैं यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन के साथ ही सॉल्व करा रही हूँ। सो क्वेश्चन 9th बुक का है, हमारे लिए क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करना है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हमें मिल जाता है तो हम लोग को क्या होता है, उसके थ्रू हम लोग सेक्रीफाइसिंग भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट केसेस होते हैं। तो जो भी केसेस है वो इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग कवर कर देंगे। फर्स्ट केस इज आर एंड टी, दो पार्टनर्स थे, ये फर्स्ट केस करें, ठीक है। आर एंड टी आर पार्टनर्स। अब इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2, और यहाँ पे जो आर है वो सरेंडर कर रहा है, और वी कैन से सेक्रीफाइस कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, इस वर्ड पे ध्यान रखना, ऑफ। एंड टी सेक्रीफाइसेस, और वी कैन से टी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन दी फेवर ऑफ एस। किसके लिए? एस के लिए, ठीक है। सो इसका हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आर और टी दो पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 है। आर ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड टी ने सरेंडर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पे जो ऑफ है उस वर्ड पे मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे दो वर्ड्स होते हैं, कभी कभी होता है ऑफ, कभी कभी होता है फ्रॉम, ठीक है। सो जब भी ऑफ हो ना तो हम लोग को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। और कभी भी फ्रॉम हो तो हम लोग को माइनस कर देना होता है। आएंगे उस टॉपिक पे भी, पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। आर का देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आर सरेंडर 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो मतलब कि मल्टीप्लाई, और आर का शेयर कितना है 3/सम, ठीक है। सो 3/5 इंटू 1/4 ऑफ हिज शेयर, सो 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे तो 3/20 आएगा। सिमिलरली टी का देखते हैं, इसका शेयर क्या है 2, सो 2/5 इंटू 1/5 ऑफ हिज शेयर है। यहाँ पे उसका शेयर था 2/5 इंटू 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो यहाँ पे हम लोगों ने 2/5 इंटू 1/5 कर दिया। सो 2 1 ज़ा 2 एंड 5 5 ज़ा 25। कौन सा एडमिशन हो रहा है, कौन से पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, एस का। तो यहाँ पे एस का शेयर हम लोग को निकालना है कि उसको हम लोगों ने कितना शेयर दिया है हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो जितना उन लोगों ने सेक्रीफाइस किया है विच इज़ 3/20 एंड 2/25, ये इनका सेक्रीफाइसिंग अमाउंट आया। ओके, इन दोनों को ऐड कर दो, क्योंकि जितना ये लोग सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही एस का गेन होगा, ठीक है। तो 3/20 प्लस 2/25। अब 20 और 25 का अगर हम लोग एलसीएम ले ले तो हो जाएगा 100, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को 100 बनाने के लिए इंटू 5 कर देंगे, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 15 प्लस 8 विल बी 23/100। ओके, अब यहाँ पे ये जो 23/100 है वो एस का आया है न्यू रेशियो। ओके, अब हम लोग को सिमिलरली आर का भी न्यू रेशियो फाइंड करना है। ये क्या आया था, सेक्रीफाइसिंग आया था। सो आर का ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर विच इज़ 3/20,
ठीक है। 5 और 20 का LCM विल बी 20, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू 4, 12 माइनस 3, 9 डिवाइड बाई 20 इंटू 100 इंटू 5 कर देंगे बिकॉज हम लोग को न्यू रेशियो 100 डिनोमिनेटर में लाना है। सो इंटू 5, 45 डिवाइड बाई 100, ये आएगा न्यू रेशियो ऑफ R। सिमिलरली टी का भी निकालेंगे। टी का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/5 इंटू न्यू रेशियो माइनस कर देंगे सेक्रीफाइजिंग विच इज़ 2/25। 5 और 25 का LCM हो जाएगा 25, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इंटू 5 कर देंगे। 2 5 10 माइनस 2, 8 डिवाइड बाई 25। अब इंटू 4 कर देंगे बिकॉज डिनोमिनेटर में हम लोग को 100 चाहिए। सो 8 इंटू 4 32 एंड डिवाइड बाय 100 इक्वल्स टू न्यू रेशियो। ठीक है। सो न्यू रेशियो हमारा क्या होगा, आर का है 45 रेशियो एस टी का है 32 रेशियो 23 इज ऑफ टी। सो आर रेशियो टी रेशियो एस। ओके, ये हमारा जो है न्यू रेशियो है। अब इन तीनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर आएगा 100। सो अगर हमारा डिनोमिनेटर 100 आया तो हमारा राइट आंसर है, डिनोमिनेटर 100 नहीं आया तो हमारा रॉन्ग आंसर है। इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है कि कैसे पता चले कि हमारा आंसर राइट है या रॉन्ग है। ओके, सो मैं वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, आर और टी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था 3:2। लिखा हुआ था कि आर जो है वो अपने शेयर का 1/4 हिस्सा जो है सेक्रीफाइस कर रहा है। सो उसके शेयर का अगर हम लोगों ने 1/4 निकाला तो वो आया 3/20। सिमिलरली टी में लिखा हुआ था कि वो अपने शेयर का 1/5 हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो हम लोगों ने टी के शेयर का 1/5 निकाला तो उसका आया 2/25। ठीक है, तो इन दोनों का सेक्रीफाइस मिला के ही जो हमारा न्यू पार्टनर है उसका गेन होगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इन दोनों सेक्रीफाइसिंग अमाउंट्स को प्लस किया तो हम लोग को यहाँ पे मिला 23/100। तो ये जो एस है उसका शेयर क्या हो गया 23/100। उसके बाद आर आया, आर में से ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर देंगे तो हम लोग को न्यू रेशियो मिलेगा। ठीक है, सो हम लोगों ने ये किया तो हम लोग को 45/100 मिला। सिमिलरली टी में भी हम लोगों ने ओल्ड शेयर में से सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस कर दिया तो हम लोग को न्यू शेयर मिल गया। ओके, सो जब हम लोगों ने इसको देखा, आर का आया 45 रेस टू, टी का आया 32 रेशियो 23 आया एस का। सो योर न्यू रेशियो विल बी 45 रेशियो 32 रेशियो 23। ओके, सो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट जो है समझ में आ गया होगा। Let's move on to second part. A and B are the partners. They admit Z for 1/4 share. In future, the ratio between A and B would be 2:1. Okay, so यहाँ पे लिखा हुआ है A और B partners हैं। उन लोगों ने C को एडमिट किया है कौन से शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए, और हम लोग को ए और बी का फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और वी कैन से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिया हुआ है, वो है 2:1। द रेशियो बिटवीन इन फ्यूचर, ठीक है, इन फ्यूचर रेशियो विल बी 2:1। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सी का हम लोग एडमिशन करा रहे हैं 1/4 शेयर के लिए, तो सबसे पहले हम लोग को कंसिडर करना है फर्म का टोटल प्रॉफिट शेयर। लेट कंसिडर फर्म्स टोटल प्रॉफिट शेयर इज इक्वल्स टू 1 एंड उसमें से सी 1/4 लेके चला गया। सी इज एडमिशन सी शेयर विल बी 1 माइनस 1/4। अगर सी लेके चला गया तो हमारे पास कितना बचा 3/4। ये जो 3/4 है वो किसका आएगा, रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों का रिमेनिंग शेयर दिया हुआ है ए और बी का 3/4 और हम लोग को 1/4 जो है सी का शेयर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो रिमेनिंग शेयर है विच इज़ 3/4, इसको जब हम लोग हमारे पार्टनर्स का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है विच इज़ 2:1 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का उन पार्टनर्स का न्यू रेशियो मिलेगा। सो एज शेयर, इसका न्यू शेयर लिखा हुआ है 2/3 इंटू इसका रिमेनिंग शेयर है 3/4। यानी कि क्या होता है, ये जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 उसमें उसका 2/3 कितना होगा, समझ रहे हो आप। मतलब कि ये जो रिमेनिंग शेयर है हमारे पास 3/4 रिमेनिंग शेयर है। ठीक है, तो अभी जो 3/4 है ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:1। ठीक है, तो हम लोग को निकालना तो पड़ेगा ना कि 3/4 हम लोग को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3/4 का 2/3 हिस्सा जाएगा ए के पास एंड सिमिलरली 3/4 का 1/3 हिस्सा जाएगा बी के पास।
सिंपल ये करना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। सो 3/4 का 2/3 हिस्सा जाएगा ए के पास, विच इज़ 2 3 6 एंड 3 4 12। सिमिलरली बी का भी निकाल देंगे हम लोग। 3/4 का कितना हिस्सा जाएगा, 1/3 हिस्सा जाएगा हमारे बी के पास, डन। और सी का तो अगर हम लोगों को लिखे तो सी का शेयर तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है 1/4। अब उसका डिनोमिनेटर 12 करने के लिए हम लोग इंटू 3 कर देंगे, सो 3/12। यहाँ पे आपको मिलेगा ए का रेशियो 6, बी का मिलेगा 3 एंड सी का मिलेगा 3। कट करोगे 2:1:1 हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द न्यू PSR ऑफ ए, बी एंड सी। कैसे आया मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम लोग को ए और बी का पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ था, डायरेक्ट इनका फ्यूचर शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, और सी कितने शेयर के लिए एडमिशन हो रहा है उसका वो दिया हुआ था, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया, फर्म के टोटल प्रॉफिट शेयर को कंसिडर किया 1, और उसमें से हम लोगों ने जब सी के 1/4 शेयर को माइनस कर दिया तो हमारे पास बचा 3/4 रिमेनिंग शेयर। तो हम लोग को क्या लिखा हुआ था कि इन लोगों का जो फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 2:1 में होगा, तो ये जो रिमेनिंग शेयर है वो भी 2:1 में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो सिमिलरली हम लोगों ने वही किया कि जो 3/4 है उसका 2/3 पार्ट जो है वो ए को दिया, एंड सिमिलरली 3/4 है उसका 1/3 पार्ट हम लोगों ने दिया बी को, ठीक है। सो इसके थ्रू हम लोगों का इनका न्यू रेशियो मिला, और वी कैन से न्यू शेयर मिला, और सी का न्यू शेयर हम लोग को ऑलरेडी मिला हुआ था। उसका डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लोगों ने उसको ऊपर भी और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मूव ऑन टू थर्ड पार्ट। ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो यहाँ पे थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। दे एडमिट सी फॉर 1/5 शेयर। सी के लिए, सी को हम लोगों ने एडमिशन किया है फर्म का, और उसको हम लोगों ने 1/5 शेयर दिया है हमारे प्रॉफिट में से। सी ने जो 1/5 शेयर है उसकी एक्वायर्स 1/5 ऑफ इस शेयर फ्रॉम ए एंड 4/5 शेयर फ्रॉम बी, यानी कि सी का ये जो 1/5 है, इस 1/5 का भी 1/5 उसने लिया है ए से, और जो बाकी का 4/5 है वो लिया है बी से। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका ए और बी दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2। सी को एडमिशन किया है हम लोगों का फर्म के अंदर, उसका जो शेयर है वो है 1/5, और उसका 1/5 जो है उसमें से 1/5 वो ले रहा है ए से, और उसका 4/5 जो ले रहा है वो ले रहा है बी से। एग्जाम्पल, अगर ए को हम लोग को देना है 60,000, तो उसमें से 10,000 उसने लिया है ए से, एंड बी 10,000 तो नहीं बोल सकते, 10% लिया है उसने ए से, एंड रिमेनिंग 90% लिया है उसने बी से। तो हम लोग को ये अमाउंट निकालना पड़ेगा कि उसका 10% कितना होगा, सिमिलरली उसका 90% कितना होगा। तो हमें बस वही करना है, जो ये 1/5 में से उसने 1/5 लिया है सी का शेयर, ठीक है, 1/5 का 1/5 उसने लिया है ए से, सो 1/25 उसने लिया है ए से, ठीक है, एंड सी में ही उसका 4/5 पार्ट देखें हम लोग तो 4/25 ये लिया है उसने बी से। आपको मेरा लॉजिक पता चल रहा है। यहाँ पे उन लोग को लिखा हुआ है कि उसको एक 1/5 शेयर लेना था, और वी कैन से 60,000 उसने लेने थे, तो उसमें से 10% उसने ए से लिया है, एंड रिमेनिंग 90% उसने बी से लिया है। बट वो जो 10% है उसका अमाउंट कितना आ रहा है वो भी हम लोग को निकालना पड़ेगा कि 60,000 का 10% अमाउंट कितना आएगा। सिमिलरली हम लोगों ने वही किया है कि 1/5 का 1/5 अमाउंट कितना आएगा, एंड 1/5 का 4/5 अमाउंट कितना आएगा, ठीक है। तो जितना जितना अमाउंट लिया होगा उसने, यानी कि ये जो 1/25 है और ये जो 4/25 है, दिस विल बी द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और वी कैन से सेक्रीफाइसिंग शेयर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं ए का शेयर, इसका ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस इसका सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/25, जो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब 5 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 25, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 - 1 विल बी 14/25। सिमिलरली बी का भी शेयर निकालेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग को ओल्ड शेयर दिया हुआ है 2/5 माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर दिया हुआ है 4/25। 5 और 25 का एलसीएम विल बी 25, 5 × 5 तो 2 5 = 10 माइनस 4 डिवाइड बाय इज इक्वल टू 6/25। सिमिलरली सी का भी शेयर हम लोग को दिया हुआ था, तो सी शेयर इज इक्वल्स टू 1/5 दिया था, डिनोमिनेटर 25 करने के लिए इंटू 5 कर देंगे, सो 5/25। 14 + 6 विल बी 20 एंड 20 + 5 विल बी 25। हमारा जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। सो 14:6:5 विल बी द न्यू PSR ऑफ A, B एंड C।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हम लोग को ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, सी का एडमिशन दिया हुआ था कि उसको हम लोगों ने 1/5 शेयर के लिए एडमिशन कराया। अब वो जो 1/5 है उसमें से वो 1/5 पार्ट ले रहा है ए से और रिमेनिंग 4/5 पार्ट ले रहा है वो बी से, ठीक है। तो हम लोग को देखना था कि उस 1/5 का 1/5 कितना होता है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, 1/5 को 1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, विल बी 1/25। तो उसने जो 1/25 है वो लिया है ए से, एंड 1/5 को 4/5 से जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 4/25 हम लोग को पता चला उसने बी से लिया है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग को सी का शेयर तो ऑलरेडी दिया हुआ था, ए का न्यू शेयर फाइंड आउट करना था। तो हम लोगों ने ओल्ड शेयर में से उसका जब सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस किया तो हम लोग को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिला। सिमिलरली बी शेयर में भी हम लोगों ने ओल्ड शेयर में से जब उसका सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस किया हम लोग को उसका न्यू शेयर मिला। और सी का शेयर हम लोग को डिनोमिनेटर 25 बनाने के लिए हम लोगों ने इंटू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू 5 कर दिया, तो हम लोगों का 5/25 सी का शेयर आ गया। तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग क्या आया, 14:6:5, ओके।